संगवारी मन जय जोहार। प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन ने क्या खूब कहा है, मुसलमान और हिंदू है दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। संगवारी मन, समाज के यथार्थता कितना सही तरीके से ये कवि प्रदर्शित करे रही से। और ओकर लड़का प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन भी है। यही संबंध में एक दवा के शक्ल में पल्स पोलियो अभियान चलाए रही से ओका आप मन अवगत हो। और यही पल्स पोलियो अभियान के तहत आज भारत में पोलियो लगभग पूर्णतः उन्मूलन हो चुके हैं। तो कुल मिला के ये है कि दवा और दारू है साथ साथ चलते साथी मन। ये दोनों चीज़ है ना, हमारे समाज के, देश के हर व्यवस्था ला कहीं ना कहीं से प्रभावित करते। एक आंकड़ा के यदि मैं बात कराऊं तो जिन अवैध ड्रग के जिन धंधा चलते ना, वह 100 बिलियन से लेकर 1000 बिलियन डॉलर के अवैध ड्रग के व्यवसाय होते पूरा विश्व भर में। साथ ही साथ यदि UNDCP के आंकड़ा के बात करो तो 400 बिलियन डॉलर के व्यवसाय ये अवैध धंधा में, ड्रग के धंधा में चलते हैं। और जिन है मोटे तौर पर पूरा जिन धंधा है विश्व स्तर पर जिन निष्पादित किए जाते थे कर 8% बढ़ते साथी मन। तो कितना आप मन सोच सका था एकर प्रभाव पड़ते। हाल के दिन में आप मन देखे ही हो कि समाचार पत्र के माध्यम से या फिर जिन्हें टीवी के माध्यम से ड्रग के व्यवसाय और एकर प्रभाव के ऊपर आए दिन समाचार हमन सुनत आत हन। और ये महज एकर कारण के ऊपर यदि हम बात करन तो ये कारण ड्रग उपयोग करे के आर्थिक हो सकत है, सामाजिक हो सकत है, पारिवारिक हो सकत है, या फिर अन्य परिवेश में हो सकत है। का होते कि जैसे जैसे सामाजिक ताना बाना है टूटा जात है तो आदमी है एकाकीपन के जीवन व्यतीत करत है, जेकर कारण से ड्रग ला उपयोग करेला चालू हो जाते, चाहे बीमारी के दर्द के शक्ल में या फिर अपन एकाकीपन ला दूर करे के लिए एकर उपयोग करत है, या फिर आधुनिकता के दौर में हम देखथन कि रेव पार्टी के शक्ल में भी एकर उपयोग किए जाते और एकर दुष्परिणाम भी हम देखत आत हन। तो एकर कहीं ना कहीं से चाहे दर्द का मिटाए के नाम से या फिर सोसाइटी में अपन आपला शो ऑफ करे के नाम से एकर उपयोग बढ़त जाते साथी मन। और स्वाभाविक तौर पर आदमी तो एक पहली शौकिया तौर पर लेते हैं, एक शौक के तौर पर वो समय आनंद आते है तो एक उपयोग धीरे धीरे जो है कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जब यह 66 दिन के साइकिल जब पूरा कर देते तो एक आदत के तौर पर हमार जीवन के एक अनिवार्य भाग बन जाते हैं और जेका से निजात पाना बहुत दुर्भर हो जाते काबर कि वो हमार जीवन में आदत के शक्ल में हो जाते। तो ये ड्रग के स्वरूप जिन्हें चाहे कोकीन के तौर पर होए या फिर जिन्हें कोनाबीन के तौर पर रहे या फिर हेरोइन के तौर पर रहे, आदमी जिन्हें तथाकथित आधुनिकता में दिखाए के तौर पर या फिर अपन बीमारी या फिर जिन्हें सोशल स्टेटस के तौर पर
उपयोग करेला चालू कर देते, जेकर परिणाम जन है ना, यदि परिणाम मतलब मैं देखाऊँ तो हमन ला बायोलॉजिकल या फिर जन है पारिवारिक तौर पर या फिर सामाजिक तौर पर या देश के तौर पर एक भुगतल पड़त है। जैसे जिन डेथ जिन होते ना, तेन ड्रग से रिलेटेड जिन डेथ है तेन 0.5 से लेकर 1.3% होते, और यही ड्रग के उपयोग करके जिन गाड़ी वगैरह चलाते तेमा जिन एक्सीडेंट के दर है 2% से लेकर 20% बढ़ जाते साथ ही। और ओकर अलावा अव्यवस्था तो फैलते ही है। हाल में 2 ठी फिल्म आप मन देखे हो हा, एक ठी उड़ता पंजाब और साथ ही साथ एक फिल्म आई से संजू, तो यही ड्रग के ऊपर आधारित रही से दोनों फिल्म जिन है। जहाँ उड़ता पंजाब में एक ड्रग है समाज ला, एक राजनीतिक व्यवस्था ला कौन प्रकार से प्रभावित करते और खास करके एक युवा वर्ग के जीवन में कौन प्रकार से प्रभाव डालते, तो संजू फिल्म में आप मन देखे हो हा कि परिवार के एक सदस्य है एकर एडिक्ट हो जाते, तो ओकर परिणाम महज परिवार के तौर पर नहीं अपितु सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर कितना ओका नुकसान उठाए पड़ते है। तो मेक्सिको और लैटिन अमेरिका देश और अफगानिस्तान देश ये ड्रग के मामला में बहुत आगे है साथी मन। तो एकर परिणाम तो ठीक है, लेकिन हमार सामाजिक ताना बाना पारिवारिक ढांचा है कौन प्रकार से प्रभावित होते, एकर से भी हमका मन का अवगत होल पड़ी और एकर सॉल्यूशन जिन है निकाले के प्रयास करना चाहिए। और निश्चित तौर पर जैसे हम देखा था कि आज जिन हमार पहली संयुक्त परिवार रहत रही से तेन धीरे धीरे जिन का होते एकाकी परिवार में कन्वर्ट हो जाते, जेकर कारण से नियंत्रण के अभाव हमार परिवार में स्पष्ट तौर पर देखे लात है। यदि खुशी के बात करूँ तो जैसे जैसे उत्तरदायित्व तो बढ़ते और साथ ही साथ नियंत्रण के भाव बढ़ते तो हमारे खुशी भी बढ़ते जाते, लेकिन यही जब खुशी के अभाव हो जाते तो क्या होते कि आदमी हैं अलग अलग एक से निजात पाए के लिए उपाय ढूंढते, जिसमें सबसे आसान जिन तरीका होते तेन ड्रग होते। और शुरू में तो एक बहुत आनंद आते और आदमी एक बहुत आसानी तरीके से ले ला चालू कर देते, लेकिन बाद में समझ के बाद जिन है 66 दिन में जब ये है हमार आदत के शक्ल में आ जाते तो एक दुष्परिणाम भी हमका मेडिकल फील्ड में या फिर हेल्थ फील्ड में या फिर आर्थिक व्यवस्था के तौर पर या सामाजिक के तौर पर या फिर राजनीतिक व्यवस्था के तौर पर एक भुगते पड़ते। तो निश्चित तौर पर हम सामाजिक प्राणीयन तो एकर उपाय भी हम ही मन ला ढूंढना है, एकर से हमन कैसे दूर हो सकत हन। एकर से तेरे बोले भी जाते ना कि लम्हों ने खता की सदी ने सजा पाई। तो एक छोटा सा गलती हमार जिन व्यवस्था के जिन आधार है व्यक्ति है महज तेका प्रभावित नहीं करा है, अपितु वो परिवार ला फिर समाज ला फिर देश ला प्रभावित करते। तो जैसे मैं बताया ना कि आदत के शक्ल में ये हमार जीवन के अनिवार्य अंग बन जाते हैं, तो जरूरी है कि एक सलूशन भी वही तौर पर देखे पड़े। सामाजिक तौर पर जिन बुराई आत है तेका धीरे धीरे दूर करके या फिर आदत के तौर पर, आदत चूँकि सीखे हुए व्यवहार है तो वही शक्ल में एक धीरे धीरे मिटाई भी जा सकत है। गवर्नमेंट के स्तर पर भी नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से ये पर सार्थक प्रयास किए जाते हैं, लेकिन यह बहुत प्रभावकारी नहीं हुए। का होते कि जब तक हम मन में कोई भी चीज़ के प्रति दूर करे के प्रति यदि भावना जागृत नहीं करबो तो कोई भी चीज़ जिन है दूर नहीं हो सके। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है
कि हमर संरचना ऐसे हुए है कि हर चीज़ में हम सक्षम हन। भावना के ऊपर काबू लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे शरीर के संरचना भी ऐसे हुए है कि यदि हमका प्यार मिलाए, जैसे हमन कोकरो से गला मिलथन या सामाजिक समारोह में जाथन तो आनंद के अनुभव करथन। ओकर पीछे कारण ये है कि गला मिलथन तो हमारे शरीर में जेन डोपामाइन केमिकल रहते तेन रिलीज होते और वही हमारे सुखद के अनुभव कराते। और ये प्राकृतिक तौर पर जो है हर आदमी में विद्यमान रहते। एकर अलावा बहुत सारा जेन दर्द होते जेकर कारण से आदमी यहाँ ये सब चीज़ ला ड्रग ला उपयोग करते, लेकिन हमार शरीर में एंडोफिन्स करके जेन है एक ठीक केमिकल होते तेन अफीम की तरह काम करते। तो ये सब साधन हमारे पास उपलब्ध है साथी मन, और यही लो उपयोग करके और ये जितना व्यसन है उकर सबके इलाज में जहाँ तक समझता हूँ कि प्रेम से बढ़कर कोई इलाज नहीं है। और यही प्रेम पाए के लिए हमका मन ला प्रयास करना चाहिए, चाहे व्यक्तिगत तौर पर या फिर परिवार के तौर पर या फिर जेन है समाज के तौर पर। और ये चीज़ यदि हमन कर ले तो जेन औपचारिक साधन तो बने हुए हैं, देश में कायदा कानून बने हुए हैं, लेकिन ओकर प्रभावकारिता हमर अनौपचारिक साधन जेन हमन खुद डेवलप करथन, जेन हमका परिवार के सदस्य से या फिर समाज से जेन मिलते तेन बहुत प्रभावकारी तरीके से हमारे जीवन में सार्थकता प्रदान कर सकत है। और ड्रग जैसे चीज़ ला जेन है ना वो हमन वाइप आउट कर सकत हन। तो ड्रग ठीक है दर्द निवारक हो सकत है या फिर दिखावा के चीज़ हो सकत है, लेकिन ओकर जिन होने वाला परिणाम है तेका हमका दृष्टिगत रखेल पड़ी दोस्तों। तो एकर साथ ही अपन मन देख एक ठीक ये चीज़ सुने तो हन ना कि हर साख में उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो उल्लू लो भगाना है ताकि हमर जिन गुलिस्तान है तेना और हरा भरा रहे और जेमा हमर सबके सहभागिता रहे। और सबसे हमन भारतीय मन में एक सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि हमन अपन संस्कृति जेमा हर चीज़ के सॉल्यूशन है, हमर परिवार एमा हर चीज़ के तोड़ है। एला नए सरी तरीके से आधुनिकता के दौर में भी एका परिभाषित करन तो हमार जीवन जिन है बहुत सुखमय हो सकत है दोस्त मन। और ख़ास करके जिन हमार युवा साथी है, जिन आने वाला कल की पीढ़ी है, हम परिणाम तो देख चुके हैं कि उड़ता पंजाब के शक्ल में या फिर जिन है संजू फिल्म के माध्यम से जिन आते। तो ये ड्रग है एक तरफ अभिशाप तो है ही है, लेकिन वरदान के शक्ल में हमन कैसे एक उपयोग करन वो हमारे ऊपर डिपेंड करते। तो संगवारी मन ये वीडियो यदि पसंद आई तो एक अधिक से अधिक युवा साथी में सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए, ताकि सामाजिक मुद्दा से जन ताल्लुकात रखते हुए वीडियो लो मैं और अच्छे तरीके से आप मन के समक्ष जिन्हें प्रस्तुत कर सकूँ। और संगवारी मन अभी तक के सफ़र यहीं तक, और नए सामाजिक सरोकार के साथ आप मन से पुनः मुलाकात हो ही। जय जोहार।